साल बाद हम लोग फिर यहाँ पे खड़े हैं। ऐसा नहीं कि 2 साल में हम आज ही यहाँ पे आए हैं, लेकिन हम लगातार हमारे उत्तराखंड के सभी नौजवानों ने अंकिता के सवाल को बहुत मजबूती के साथ उठाने की कोशिश की है। दुख होता है जब इस तरह की घटनाएं लगातार उत्तराखंड के अंदर बढ़ रही हैं। अंकिता उसके केंद्र में है और शायद अंकिता के बहाने हम उन तमाम महिला हिंसाओं के खिलाफ बोलने में, कहने में नहीं हिचकते हैं, क्योंकि ये बल अंकिता ने हमको दिया है। मैं इस बात को बहुत मजबूती के साथ कहना चाहती हूँ कि अंकिता वो लड़की थी जिसने पूरे उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के जनमानस के अंदर एक लहर पैदा करी। हम लोगों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे बच्चों ने, हमारे छात्रों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने जिस शिद्दत से इस मुद्दे को उठाया, और शायद वही कारण है कि आज हम इस लड़ाई में कहीं न कहीं सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए पूरी व्यवस्था किस तरह की है, पूरा समाज कैसा बना हुआ है, किस तरह की राजनीति आज उत्तराखंड और पूरे देश के अंदर चल रही है, किस तरीके से इस मामलों को, ऐसे मामलों को लगातार दबाने की कोशिश होती है। चाहे वो बंगाल का सवाल रहा हो और चल रहा है इस समय भी बंगाल के अंदर, और चाहे कोई भी महिलाओं के मुद्दे हो, अंततः इनके पीछे कौन लोग हैं, कौन प्रभावशाली लोग हैं जो इनके पीछे रहते हैं। मैं अंकिता के पूरे वर्णन में नहीं जाऊंगी, उसके हिस्से में नहीं जाऊंगी, क्योंकि उत्तराखंड महिला मंच ने उसके लिए बहुत काम किया है। पूरा एक दस्तावेज तैयार किया है उत्तराखंड महिला मंच ने, पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है इस पूरी घटना की, जिसमें हमने तमाम अधिकारियों के बयानों से लेके जितने भी लोग उस मुद्दे के साथ जुड़े हुए थे, सारे लोगों के बयान उसमें अंकित किए गए हैं। लेकिन सवाल फिर उठता है, क्या अंकिता के जैसे दोषियों को हम दंड दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? सवाल वहीं पे आगे अटकता है कि उसको दंडित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। और सवाल है, ये पूरी जो व्यवस्था है, जो पूरा राजनीतिक ढांचा है, वो वास्तव में क्या आम आदमी के पक्ष में खड़ा भी है या नहीं खड़ा है? वो महिलाओं के पक्ष में खड़ा है या नहीं खड़ा है? अगर हम उस पर कुठाराघात नहीं करते हैं, उस पर प्रहार नहीं करते हैं, तो ऐसी कई अंकिताएं मारी जाएंगी, बलात्कार के शिकार होंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी है वर्तमान राजनीति पे एक चोट करने की। और वो चोट क्या है? बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। वो चोट केवल इतनी है कि हमें ऐसे राजनेताओं को नकारना होगा, ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों को, ऐसे राजनेताओं को और ऐसी राजनीति को नकारना होगा जो इस तरह के लोगों को संरक्षण देते हैं। अंकिता भंडारी के अपराधियों को कौन संरक्षण दे रहा था, ये सबको पता है। किसने वहां होटल में बुलडोजर चलाया, ये सबको पता है। कौन लोग उसके पीछे थे, ये सबको पता है। और किन के इशारों पर उनको बचाया जा रहा था, ये भी सबको पता है। जब तक हमारे सीने में वो दिल नहीं होगा कि हम उन ऐसे चोरों को, ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को, जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं, उनको बेनकाब नहीं करेंगे, तब तक हल नहीं निकल पाएगा। नहीं तो ऐसी ही अंकिताएं मारी जाती रहेंगी। हमारी माँ, बेटी, बहनें उत्तराखंड की देवभूमि में उन तमाम लोगों का शिकार होती रहेंगी और हम चुपचाप अपना से होकर उनको देखते रहेंगे। साथियों, इसलिए मेरा कहना तो यही है कि वास्तव में अगर अंकिता को न्याय दिलाना है, वो एक अंकिता का न्याय का सवाल नहीं है, वो तमाम उन महिलाओं के साथ जिनके साथ उत्तराखंड की धरती पे हिंसा हुई है, चाहे वो मुजफ्फरनगर कांड का सवाल रहा हो, और चाहे बहुत पहले, आज से 30 साल पहले मुझे याद है, पिथौरागढ़ में देवकी का हत्याकांड है, जिसको एक आर्मी अधिकारी ने जला दिया था अपने घर के अंदर, और चाहे वो सीमा जौहरी का कांड हो हल्द्वानी के अंदर, जिसको कमरे के अंदर जला दिया गया था। ऐसे तमाम उत्तराखंड के अंदर महिलाओं के मुद्दे मिलेंगे जिनको आज तक इस धरती में न्याय नहीं मिल सका।
और वो इसीलिए नहीं मिल सका जो लोग जिनसे हम न्याय की अपेक्षा करते हैं, जिनसे के आगे हम न्याय की गुहार करते हैं, वही उन अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग होते हैं। और इसलिए मेरा तो हमेशा से हमारे कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, हमारे कातिल जिंदा है। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अंकिता को न्याय दो। न्याय दो, न्याय मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पुष्कर धामी मौन है, वीआईपी कौन है? पुष्कर धामी मौन है, वीआईपी कौन है? मुख्यमंत्री मुंह तो खोलो, वीआईपी का नाम दो। अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पुष्कर धामी मौन है, वीआईपी कौन है? पुष्कर धामी मौन है, वीआईपी कौन है? मुख्यमंत्री मुंह तो खोलो, वीआईपी का नाम तो बोलो। मुख्यमंत्री मुंह तो खोलो, वीआईपी का नाम तो बोलो। मुल्किदार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुल्किदार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पहाड़ की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पुष्कर धामी मुंह तो खोलो, वीआईपी का नाम तो बोलो। और अब ये सभा यहाँ पर समाप्त हो रही है और हम इसी प्रतिज्ञा के साथ हम अंजना भंडारी की इस लड़ाई को तब तक सड़कों पर आने में हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर मंच पर हम ये लड़ाई अनवरत जारी रखेंगे जब तक कि अंकिता बहन को न्याय नहीं मिल जाता और ये हमारा समाज, ये हमारा